बी, दिस इज बैक बॉन्डिंग, ये दे देगा बेटा। और देखो क्या होगा, जैसे मैं तुम्हें बताऊं CH2, ये बेंजीन रिंग है, ऐसे देख, एक मिनट, बेंजीन रिंग वाला तो हो गया है ना, हम लोग ऐसा देख लेते हैं, ये हो गया प्यारे बच्चों ये NH2, यहां रिजोनेंस होगा, ये सब कॉन्सेप्ट याद रखो। यही चीज एक पॉइंट और भी ध्यान रखो बेटा, यदि पॉजिटिव चार्ज ना हो, इफ पॉजिटिव चार्ज absent, इफ पॉजिटिव चार्ज absent कर दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करके लिखना। इफ पॉजिटिव चार्ज absent, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज को absent करते हैं, बट लेकिन एटम हैविंग वैकेंट ऑर्बिटल, देन मतलब वैकेंट ऑर्बिटल होगा तब भी रिजोनेंस होगा। देखो कैसे, मतलब यहां पे हम लोग ये लिखे बेटा कि पॉजिटिव चार्ज ना हो, ऐसा एटम हो कि जो कि न्यूट्रल है, उस पे कोई चार्ज नहीं है, लेकिन उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है और वो अल्टरनेट पोजीशन पे किसके हैं, लोन पेयर वाले पे। तो क्या होगा वो देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी बैक बॉन्डिंग का ही कॉन्सेप्ट है। देखो बस खत्म हो गया बेटा, एक और है जल्दी से, ये छोटे छोटे पॉइंटें हैं। जैसे देखिए हमने कहा आप ये ले लो, ठीक, इनके पास हम, ठीक ना, ये बेटा है अपने पास बी, हम ऐसे कहें बी, ये ऐसे मान लो, या डबल बॉन्ड भी ले सकते हैं। देखो एक मिनट प्यारे बच्चों, रुक जा, ये हो गया BH2, राइट। अरे भाई आपका बोरान है, बोरान कितना बॉन्ड बनाता है, 3 ही बॉन्ड बना सकता है, 3 बनाया है, तो इसके पास 6 ही इलेक्ट्रॉन है ना, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो वैकेंट ऑर्बिटल है, तो इसके पास देखो न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, लेकिन ये क्या अल्टरनेट पोजीशन पे रिजोनेंस होगा। क्लियर, यहां रिजोनेंस होगा, याद रखना, यहां रिजोनेंस होगा। अब यहां बेटा कैसे पता लगा सर जी इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, जब भी किसी स्पीसीज के पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा तो रिजोनेंस होगा। और प्यारे बच्चों ऐसा कॉन्सेप्ट आप अपने दिमाग में रखिएगा, यहां रिजोनेंस होता है, और यदि आप ऐसा नहीं करा पाएंगे तो गलत हो जाएगा, रिजोनेंस होगा। क्लियर प्यारे बच्चों। और भी मैं कुछ एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे देख लो ये है, अब मैं इसमें क्लोरीन जोड़ दूं, ये क्लोरीन जोड़ दूं, ये क्लोरीन जोड़ दूं, ठीक, सबको दिख रहा है रे, सबको। अच्छा इसके पास क्या है जी, लोन पेयर है कि नहीं, इसके पास भी लोन पेयर है। सर जी इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल, ये उठा के दे देगा, ठीक है, ये उठा के दे देगा बेटा, तो यहां भी रिजोनेंस होगा, लेकिन उसी को कहते हैं बैक बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं इसको, बैक बॉन्डिंग का कांसेप्ट। सब एग्जांपल बताऊंगा, और ये बड़े अच्छे एग्जांपल होते हैं लेविस एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ अरेंज करने के लिए, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आते हैं, वैसे मैं सिखा दूंगा यहां भी, ठीक। और 7वां पॉइंट, एक पॉइंट और लिख लो, व्हेन, लास्ट पॉइंट, व्हेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट, क्या बच्चों, प्रेजेंट एडजेसेंट एटम। एडजेसेंट एटम का मतलब बेटा अगल बगल एटम, एडजेसेंट मतलब अगल बगल एटम पे, तब भी होगा रिजोनेंस। जैसे देखो फॉर एग्जांपल, इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर माइनस, तो ये रिजोनेंस करके तुरंत बेटा ये क्या कर लेंगे, डबल बॉन्ड बना लेते हैं, मतलब ये एक बॉन्ड बना लेंगे, ऐसा होता है, तो ये भी रिजोनेंस हो गया, मतलब प्लस और माइनस अगल बगल एटम पे तुरंत बॉन्ड बना लेते हैं, वो भी एक रिजोनेंस की कंडीशन हो गई। क्लियर। तो बच्चों हम लोगों ने क्या क्या देखा, बहुत जरूरी था जो मैं आपको सिखा रहा हूं, बहुत सिस्टमैटिक बता रहा हूं। आपसे वादा है कि आप इस लेक्चर को देखने के बाद आप देखिएगा सारे रिजोनेंस के स्ट्रक्चर बना ले जाएंगे, क्योंकि मैं कुछ छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं सारी पॉइंट को कवर कर रहा हूं बेटा। मैं सीधे ऐसा नहीं है कि 4 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करा दिया हो गया, नहीं, आप पहले पूरी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में पकड़ो कि कहां कहां रिजोनेंस होता है, एक एक चीज पकड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। क्या हम लोग को याद हो गया बच्चों, जल्दी से पहला पॉइंट, डबल बॉन्ड के अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के अल्टरनेट पोजीशन पे क्या होगा प्यारे बच्चों, जल्दी बताओ, लोन पेयर। डबल बॉन्ड के अल्टरनेट पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड के अल्टरनेट पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड के अल्टरनेट पोजीशन पे ऑड इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड के अल्टरनेट पोजीशन पे और क्या होना चाहिए भाई, वैकेंट वाला कोई हो, वैकेंट ऑर्बिटल, जैसे देख ये
वैकेंट ऑर्बिटल वाला हो तो भी होगा रीजनेंस, देख लेना डबल बॉन्ड के अल्टरनेट पोजीशन पे। ठीक है, ये सारी बातें याद रहेंगी। और बेटा अगल बगल एटम पे प्लस और माइनस होंगे तब भी होगा। सर जी लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज वाले एटम डायरेक्ट जुड़े हों और उसके पास जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज वैकेंट हो तो डायरेक्ट वहां भी होगा। तो ऐसे तमाम एग्जाम्पल आपके सामने हैं। चलें, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, अब हम लोग सीखेंगे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना। अब लिख सकते हैं हाउ टू ड्रॉ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आइए सीखे बच्चों ड्रॉ करना, कैसे ड्रॉ करेंगे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर को। क्या आप लोग रेडी हो? थक तो नहीं गए? कोई बात नहीं, वीडियो को रोकना, कहीं डाउट हो तो एक बार पीछे जाना, देखना, मजे लेना। ठीक है, पक्का? अरे यार क्वेश्चन आते रे भाई, क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन बड़े काम के आते हैं। चलते हैं, एक एक चीज सीखेंगे पहला पॉइंट से। ठीक है, सब लोग रेडी हो? मेरे साथ थोड़ा समय दे दे, अब हम लोग काफी हद तक काम कर ले जाएंगे। चलो बच्चों, पहला पॉइंट, आइए भाई आपके सामने मैं स्ट्रक्चर दे रहा हूं, आपको समझना है कि कहां होगा कहां नहीं होगा। मतलब यार रेजोनेंस होगा, तू लोग तो गलत ही समझ बैठता है। गलत विचार वाले लोग मुस्कुरा देते होंगे हैं और सही वाले बेचारे सोचते होंगे कि क्या ऐसी बात हो गई। चल भाई, तैयार हो? पहले ये बताओ इन दोनों में रेजोनेंस होगा सर? यह तो अब तो मेरे चुटकियों का काम है। कैसे सर? ओहो, डबल बॉन्ड के अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, होगा। चल भाई चलो शुरू करते हैं। पहले बेटा ये बताओ, एक चीज और बताओ, एक और एग्जांपल, CH2CH। बच्चे यहां होगा कि नहीं? जल्दी से बता दे प्यारे बच्चों, जल्दी बताओ, होगा या नहीं? होगा या नहीं? होगा। कैसे होगा आइए देखते हैं। देखो बच्चों, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, बस होगा। यहां भी होगा, हम लोग पहला काम कर चुके हैं सर जी। प्यारे बच्चों, अब यहां पे दिक्कत यह है कि सर यहां पे डीलोकलाइजेशन होता है। डीलोकलाइजेशन हम लोग को कराना है। ये भी पाई बॉन्ड है, ये भी पाई बॉन्ड है, इनके पास भी पाई इलेक्ट्रॉन है, इनके पास भी पाई इलेक्ट्रॉन है। कौन पाई इलेक्ट्रॉन किधर जाना चाहेगा? क्वेश्चन ये है कि इन सभी में कौन सा पाई इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? बेटा ये वाला इधर जाएगा कि ये वाला इधर जाएगा? इसमें पूछा जाए ये इधर जाएगा कि ये इधर जाएगा, तो एक नियम बना लो कि जब दो डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे हो, क्या जब दो डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन आपस में कंजुगेशन में हो तो हमेशा वो डबल बॉन्ड का जो मूवमेंट होता है, जो डीलोकलाइजेशन का डायरेक्शन होता है टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। किसकी तरफ? टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मतलब मीना की तरफ। तो बच्चों इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो बेटा इसमें नहीं सोचेंगे। मतलब हमें याद रखना, कहीं नोट कर लो डायरेक्शन, मतलब क्या लिख ले कहीं पे, पाई बॉन्ड किधर जाएगा बेटा? मीना की तरफ। किधर की तरफ? मीना। अब मीना नहीं है तो किधर भी भेज सकते हो किसी को। मतलब इसमें दोनों कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर, तो चाहे ये इधर जाए चाहे ये इधर आए कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये इधर भी जा सकता है, ये इधर भी आ सकता है। लेकिन बच्चों इसमें बात करें तो बेटा ये है कार्बन और ये है ऑक्सीजन। तो प्यारे बच्चों कार्बन का डबल बॉन्ड और इस ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड, कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? तो दिस इज मीना। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? अपना ऑक्सीजन। तो सही किसका पाई इलेक्ट्रॉन जाएगा? इधर से इधर जाएगा। ठीक, और कभी भी पाई इलेक्ट्रॉन को बेटा बगल वाले पे ही भेजना, ज्यादा दूर नहीं, एक स्टेप चलना। हनुमान जी मत बन जाना, उड़ने लगना नहीं बेटा। इंसान है, इंसानों की तरह चलते हैं हम लोग। हाँ, हमेशा उड़ने की कोशिश मत करना, गड़बड़ हो जाएगा। तो आइए पहला स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। आओ भाई चलो, एक बार सीख लेंगे यार, तो 100 स्ट्रक्चर बनाने से अच्छा है कि 2-4 बना के अच्छे से सीख लो। चलो भाई प्यारे बच्चों स्टार्ट किया जाए, चाहे इसको इधर भेज सकते हैं, इसको इधर। तो देखो क्या होगा, पहला काम, कभी भी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया करो जैसे होता है ना, देखो बड़े लोग होते हैं जब काम करते हैं ना, उनका एक काम होता है, एक सिद्धांत होता है, पहले प्लानिंग करना। प्लानिंग से एक होमवर्क करके बेटा एक रोड मैप तैयार करते हैं अपना। ठीक है, सेम चीज तुम्हें भी करना होगा। क्या कि सर रेजोनेंस ऐसे रैंडम नहीं करना है, पहले हमें यह डिसाइड करना है कि ये स्ट्रक्चर है मेरे सामने, किसको किधर भेजना है। चलो, तो मैंने डिसाइड किया
कि मैं इस पाई बॉन्ड को इधर भेजूंगा, तो एरो से बेटा कहां भेज सकता हूं इस पाई बॉन्ड को? बेटा मैं यहां भेजूंगा, ये पूरा का पूरा यहां भेजूंगा। अच्छा अब सुनो, अब समस्या सुनो बच्चों, ये बताओ कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4। क्या 4 से ज्यादा बॉन्ड बना सकता है अपना कार्बन? नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता। क्लियर? अब देखना, जब हम यहां से ये पूरा बना बनाया पाई बॉन्ड उठाएंगे, यहां ले आएंगे, तो ये सिंगल क्या हो जाएगा? डबल। क्लियर? अच्छा बच्चों, इस बॉन्ड को बनाने में, इस बॉन्ड को बनाने में एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का लगा होगा, एक इस कार्बन का, सपोज दैट इस कार्बन का, इस कार्बन का। अच्छा बताओ, ये पूरा बना बनाया बॉन्ड इधर शिफ्ट कर रहे हो, तो इसका, इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में चला गया कि नहीं? अरे सोचो ना यार, चला गया कि नहीं? बहुत अच्छी बात बता रहा हूं बेटा, सबकी रेजोनेटिंग एटम बनाया नहीं जाता है, बहुत अच्छे समझा रहा हूं। मतलब इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का। इस कार्बन का तो बेटा इसी के साथ है, क्योंकि इसी के बीच में बॉन्ड बना है, तो वो तो कहीं गया नहीं। लेकिन इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन तो बेटा उठ के चला गया। लॉस किस कार्बन का हुआ? किस कार्बन के इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ? इसका या इसका? इसका तो भाई इधर था, अब इधर हो गया बस, लेकिन इसका लॉस हुआ। ठीक। अच्छा प्यारे बच्चों बताओ, यहां जो कार्बन है, यहां जो कार्बन है ये और ये, ऑलरेडी बेटा जब यहां पे डबल बॉन्ड आएगा तो इस कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? देखो इस कार्बन की अभी कितनी है? एक हाइड्रोजन के साथ दूसरा बॉन्ड, 2 इधर, 4 बॉन्ड बनाया। जैसे यहां पे डबल हो जाएगा, इस कार्बन की वैलेंसी हो जाएगी 5, और कार्बन कभी 5 बॉन्ड नहीं बनाता। तो बच्चों जब 5 बॉन्ड नहीं बनाता है तो क्या करेगा? ये अपना पाई, ये जो है पाई बॉन्ड है, सिग्मा नहीं शिफ्ट करता क्योंकि सिग्मा स्ट्रांग है, पाई इजीली शिफ्ट हो जाता है। तो इस पाई इलेक्ट्रॉन को कुछ दिन के लिए इसी कार्बन को दे देगा। ठीक है, यही होता है। फिर से सुनो बेटा, इसने क्यों दिया? क्योंकि इस कार्बन के पास 5 बॉन्ड बनाने की क्षमता नहीं है, 4 ही बना सकता है, इसलिए ये अपना पाई इलेक्ट्रॉन उठा के इसको दे दिया। ठीक है, क्लियर? अच्छा बच्चों, जब इसका पाई इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा तो कैसा चार्ज हो जाएगा? बोलो माइनस। और यहां से इसका इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ तो इस पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। तो इतना तो पहले तुम लोग को स्ट्रक्चर बनाने से पहले तय करना होगा, इस तरह का डायरेक्शन। अब देखो सबको क्लियर बच्चों? आइए हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अब प्यारे बच्चों इसको बनाते हैं, जो जो हमने डायरेक्शन दिया उसी हिसाब से बनाएंगे। यहां से इसको उठाएंगे, यहां से ये उठाएंगे तो इस पे कैसा चार्ज? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसका चला गया। बच्चों जो यहां पे सिंगल था तो यहां पे अब क्या हो गया होगा? डबल। अच्छा बच्चों, ये 5 बॉन्ड नहीं बना सकता तो इधर का डबल बॉन्ड भेज देगा अगले कार्बन के ऊपर एज ए माइनस। ठीक, ये हो गए दोनों एक दूसरे के रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या हो गए प्यारे बच्चों? ये एक दूसरे के रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए। अब आपसे पूछा जाएगा, एक एक पॉइंट याद करो, हमने क्या लिखवाया था? रिजोनेंस के दौरान एटम कभी भी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता। तो देख लो, इनमें किसी एटम ने अपना पोजीशन चेंज किया? मॉलिक्यूलर फार्मूला कभी भी चेंज नहीं होता। देख लो, दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। बच्चों किसकी पोजीशन चेंज हुई है? पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड चेंज हुआ है, डिलोकलाइज्ड हुआ है, लेकिन टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं चेंज होंगे। हमने बोला था टोटल नेट चार्ज कभी चेंज नहीं होगा। देखो नेट चार्ज 0 आएगा, नेट चार्ज 0 आएगा। हो रहा है कि नहीं? क्लियर? सारी बातें मैच हो रही हैं बेटा, मतलब ये रेजोनेंस है। अच्छा, किसी के मन में है कि सर हम इस पाई बॉन्ड को इधर मत भेजिए, इधर भेजिए, अबे यही बनेगा और क्या? इसका क्या बना सकते हो? जैसे इसको इधर भेजोगे तो ये यहां आ जाएगा, यहां हो जाएगा डबल, ये आ जाएगा माइनस। नहीं समझे बात को? अरे भाई दोनों डायरेक्शन में करके दिखा दे रहा हूं। देखो ये भाई उठ के इधर चला आएगा और ये देखो बीच में ही डबल बॉन्ड होगा। और फिर देखो क्या दिक्कत है भाई, इन दोनों में, दोनों तो आइडेंटिकल ही हैं, ये और ये बोथ आर सेम, ये सेम है, ऐसा नहीं कि ये अलग अलग है। देखो बोथ आर सेम, दोनों सेम है, इसलिए चाहे ये बनाओ चाहे ये बनाओ, ठीक, दोनों सेम है। क्लियर? अभी बेटा इतना जल्दी नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा। तो कोई एक बना सकते हो इसमें से। दूसरा हमने एग्जांपल लिखा था, ये डबल बॉन्ड CH, ये डबल बॉन्ड ये। क्या सब लोग रेडी हो प्यारे बच्चों? जल्दी से इसको बना डालो, तो दिमाग लगाओ कौन किधर जाएगा भाई, जल्दी 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 जल्दी। बहुत अच्छा बेटा, आज हम लोग को सीख के ही हिलना डुलना है, पक्का ना? चलो देखो प्यारे बच्चों,
क्या करना है इधर ध्यान दो, हमने कहा ये डबल बॉन्ड सिंगल डबल कॉन्जुगेशन होगा, सबको क्लियर है? क्लियर सर। यहां जो किधर कौन मूव करेगा, ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो ये इधर की तरफ जाएगा, तो पहले डायरेक्शन तय करो, हमने कहा था ना पहले डायरेक्शन, तो ये उठेगा यहां आएगा, जब ये यहां से उठेगा तो यहां डबल बॉन्ड। प्यारे बच्चों इसमें किसका नुकसान हुआ, ये जो पूरा बॉन्ड था इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, तो प्यारे बच्चों ये बॉन्ड उठ के यहां आ गया तो इसका इलेक्ट्रॉन तो इसी के पास है, लेकिन इनका इलेक्ट्रॉन तो लॉस हुआ ना, तो इस पे कैसा चार्ज आना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज। गुड, वेरी गुड। अच्छा बच्चों ये कार्बन ऑलरेडी यहां 4 बॉन्ड बनाया, देख ले इसकी शक्ल दिख रही है 4 बॉन्ड वाली, जब ऐसे यहां पे आएगा ये वाला पाई बॉन्ड तो 5 हो जाएगा। अरे यार ये आएगा एक्स्ट्रा तो 5 हो जाएगा, 5 तो बना नहीं सकता, तो ये ऑक्सीजन को कहेगा भैया ये कुछ दिन के लिए मेरा इलेक्ट्रॉन रखो, आज हमको नया बॉन्ड बनाने का मौका मिला है। हर कोई चाहता है यार नया बॉन्ड बनाने, फायदा कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन क्या है कि बस मन में बेचैनी है कि नहीं नहीं नया बॉन्ड बनाएंगे। ले भैया बन गया, देख क्या हुआ, बना डाल CH2, यहां से उठा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, वेरी गुड। यहां गया CH, प्यारे बच्चों यहां पे कैसा बताओ जल्दी से, ये हो गया डबल, प्यारे बच्चों ये O माइनस ये H, देख ले भाई क्लियर। अरे भाई हो गया। अच्छा कोई उल्टी गंगा बहाना चाहता है जी, कोई कहेगा सर मेरे मन में ख्याल आता है जी, क्या ख्याल आता है जी, मेरे मन में ख्याल आता है सर कि मैं इधर से नहीं इधर से करा दूं, इधर का इधर भेज दूं। भैया अपनी ख्याल को अपने पास रख, देख क्या दिक्कत आने वाली है। जैसे तू ऐसा करेगा ना पाप पड़ेगा तेरे को। कैसे, देख भाई इनकी इच्छा को मैं बता दे रहा हूं कि ये चाहते हैं कि सर आपने ऑक्सीजन की तरफ जो मूवमेंट कराया है ऑक्सीजन से इधर मूवमेंट करा दो। भाई ये पाप पड़ेगा, देखो कैसे, ये होगा तो ये यहां आएगा। देख भाई ये कैसे होगा, मैं अभी बता दे रहा हूं, सब बता दे रहा हूं तुम लोग को भी। देख भैया क्या हुआ, वे ये हो गया ऑक्सीजन, इस पे आ गया प्लस, ठीक ये हुआ, ये है मीना, दिस इज मीना, दिस इज मीना, मीना हैविंग पॉजिटिव चार्ज एंड इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। याद रखो ये पाप पड़ेगा, एक पॉइंट लिख लो, मीना के ऊपर पॉजिटिव चार्ज तब तक वो बर्दाश्त करेगा जब तक उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। इनकम्प्लीट ऑक्टेट और पॉजिटिव चार्ज दे दोगे तो वो बेटा हाईली अनस्टेबल हो जाता है। क्या हो जाएगा रे भाई, हाईली अनस्टेबल। क्लियर, क्या सुना, दिस इज हाईली अनस्टेबल, तो लिख लो कहीं, मीना having positive charge and incomplete octet, highly unstable हो जाएगा, तो ऐसा स्ट्रक्चर कभी बन ही नहीं सकता। तो इसलिए बेटा ये कभी मत करना, पाप पड़ेगा, ठीक है, क्लियर, कभी नहीं बन सकता भाई, कभी नहीं बनाना, ठीक। हाईली मोस्ट अनस्टेबल स्ट्रक्चर में कंसिडर किया जाता है कि मीना के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और उसके पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो, ठीक, ये ध्यान रखना, इसलिए नहीं बनाते। चले क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्या बच्चों कुछ पल्ले पड़ रहे हैं? चलो आओ बेंजीन रिंग में एक बार घूम लेते हैं। चलो भाई आओ भाई, सब लोग बेंजीन रिंग की सैर कर लेते हैं साहब। चलो भैया चलो चलो जल्दी से बेंजीन रिंग की एक बार हम लोग पूरी सैर करेंगे जनाब। क्या हो गया भाई, सभी लोग रेडी हो? चलो बेंजीन रिंग की बात किया जाए जन जी, देखो ये है सर जी, कभी भी तुमको साइक्लिक स्ट्रक्चर दिख जाए, ध्यान से सुनना, कभी भी तुमको साइक्लिक स्ट्रक्चर दिख जाए तो याद रखना साइक्लिक स्ट्रक्चर की खास बात होती है कि सर रेजोनेंस यदि पूरे रिंग में घूम रहा है, देखो ये इसके अल्टरनेट पे, ये इसके, तो पूरा चक्कर हो जा रहा है, तो बेटा या तो तुम क्लॉकवाइज चलोगे या तो एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा नहीं कि एक कदम क्लॉकवाइज एक कदम एंटी क्लॉकवाइज, ना हाँ ऐसा नहीं बेटा। यदि चल दिए तो उसी रास्ते से चलना होगा पूरा एक चक्कर, यदि एंटी क्लॉकवाइज तो पूरा क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज तो एंटी क्लॉकवाइज, पूरा एक चक्कर मारना होगा। क्लियर, ध्यान रखना, कभी भी एक पैटर्न फॉलो करना होता है, क्या याद रहेगा? चलो देखते हैं।
यहां भी देखो, यदि बेटा हम लोग इधर से चलते हैं, अपन लोग किधर से भाई, एंटी क्लॉकवाइज, राइट। तो सर एक एक सबसे बड़ी बात और दूसरी पॉइंट सुनो, यहां पे कुछ बच्चों को और भी कंफ्यूजन आती है। जब किसी स्ट्रक्चर में एक से ज्यादा ओरिजिनेटिंग साइटें हो, क्या हो बच्चों, एक से ज्यादा ओरिजिनेटिंग साइटें हो, तो रेजोनेंस जहां से स्टार्ट करते हो उन्हीं दोनों के बीच में बनाओ। सभी के साथ एक साथ रेजोनेंस नहीं कराते हैं, बारी बारी सबको मौका दो। जैसे तुम यहां से स्टार्ट करते हो, तो बेटा ये और ये डबल बॉन्ड अल्टरनेट पे हैं, तो इसको उठा के इधर भेजोगे, जैसा आप लोग अभी ओपन स्ट्रक्चर में कर रहे थे। इसको उठा के यहां भेजोगे तो प्यारे बच्चों याद करिए, यहां बनेगा डबल, लेकिन ये उठ के यहां आएगा तो इस कार्बन पे कैसा चार्ज, याद करो, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? अच्छा याद करो, या इस कार्बन पे हो जाएगा 5 बॉन्ड, तो इस कार्बन ने अपना पाई बॉन्ड इसको दे देगा, इतना करो, इसको मत टच करो। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सर जो मैंने एरो पहले काम किया करो, एरो बना लिया करो। इसको तो टच नहीं किया गया, तो इसको अपनी जगह रहने दी। बेटा इसको उठा के यहां लाए हैं तो यहां डबल हो गया। अच्छा यहां का डबल यहां शिफ्ट हो गया एज ए माइनस। ठीक, अच्छा बेटा यहां का डबल इधर शिफ्ट हुआ है, तो इस पे कैसा चार्ज आया होगा, पॉजिटिव। क्यों आया, समझ में आया ना, उसका इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया रे भाई। चल आगे बढ़ते हैं। अब देख तू यहां से यहां पहुंच चुका है। अब बेटा ये निगेटिव चार्ज, ये निगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड अल्टरनेट पे है कि नहीं, पहले देखो। निगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे है कि नहीं साहब, है ना, तो बेटा रेजोनेंस होगा कि नहीं। अब समस्या ये है कि सर निगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड हो तो कौन किधर जाएगा, तो हमेशा सुनना, निगेटिव चार्ज इजीली मूव करता है। निगेटिव चार्ज फिर लोन पेयर, फिर होता है बेटा तुम्हारा ये डबल बॉन्ड। ठीक है, ये मूवमेंट का तरीका होता है। तो सबसे बेटा बताओ निगेटिव और डबल में कौन मूव करेगा, ये निगेटिव। और निगेटिव का मतलब जानते हो क्या होता है, निगेटिव का मतलब लोन पेयर होता है। कैसे, सुनो, यहां कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज आया है, तुम लोग को पता है कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं कि नहीं, ये 4। देख अपना 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में। बेटा एक निगेटिव आने का मतलब एक बाहरी इलेक्ट्रॉन आ गया। देख एक बाहरी को मैंने ऐसे बना दिया, फिलहाल निगेटिव दिखा रहा हूं। तो अब बताओ नाइट्रोजन के, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, अरे बोलना यार। अच्छा बताओ ये यहां बेटा ये जो निगेटिव चार्ज है, ये भाई यहां हाइड्रोजन भी होता है, अंडरस्टूड है, पता है कि नहीं है, बेंजीन में हर जगह हाइड्रोजन होता है रे। ये सब कुछ आत्माएं सो रही हैं, हर जगह हाइड्रोजन होता है भाई। अच्छा बताओ यहां निगेटिव चार्ज आ गया प्यारे बच्चों, क्लियर। ए भाई निगेटिव चार्ज, तो ये वाला कार्बन 3 बॉन्ड बनाया है, मतलब इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन चले गए बॉन्ड बॉन्ड खेलने। ए भाई 3 से ये और ये चले गए, 3 2 6 हो गए, 6। और बेटा एक इलेक्ट्रॉन खुद का कार्बन का और एक माइनस वाला जो आया था, तो 2 इलेक्ट्रॉन बचे कि नहीं। मतलब इस कार्बन के पास जो निगेटिव चार्ज है एक्चुअली ये लोन पेयर है रे। क्या है रे, लोन पेयर। क्या है जी, लोन पेयर, पक्का। अब यहां पे समझना, अब बच्चों ये जो निगेटिव चार्ज है उठ के यहां आएगा, मतलब ये पूरा का पूरा 2 इलेक्ट्रॉन उठ के यहां आएगा, लोन पेयर आएगा, समझ रहा है ना। अब 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए एक बॉन्ड बनाने के लिए, तो ये पूरा का पूरा 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक यहां बॉन्ड बना देंगे। तो बेटा इसको मजबूरी में 5 बॉन्ड से बचने के लिए अपना जैसा पहले करता था वैसा ही करेगा, अपना शिफ्ट कर दिया। देख भाई जैसे ही शिफ्ट किया इसने, अब देखो क्या नजारा होगा। क्या तुमने इसको कहीं छेड़ा, नहीं। क्या इसको तुमने कुछ किया, नहीं। सर ये उठ के यहां गया, ठीक है। ए भाई ये देख, ये यहां गया होगा, तो ये तो हाइड्रोजन तो है ही, यहां बना डबल बॉन्ड। प्यारे बच्चों अब बता भाई ये यहां का डबल बॉन्ड एज ए माइनस यहां चला है कि नहीं। अब किसी के मन में ख्याल आएगा कि सर यहां से पूरा नेगेटिव चार्ज शिफ्ट किया है, तो यहां भी कोई चार्ज आएगा, नहीं रे। कुछ लोग कहेंगे हाँ, नहीं बेटा चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि चार्ज यदि तुम सोचते हो, ऐसे सोचते हो कि चार्ज आएगा, तो बेटा मान लो कि इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पे प्लस आना चाहिए, ऑलरेडी पहले से माइनस से प्लस और माइनस मिलके वैसे भी न्यूट्रल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए चार्ज नहीं आता। मतलब जो निगेटिव चार्ज वाला है बेटा, यहां से इलेक्ट्रॉन उठा के दिया तो तुम्हें ये ना समझ में आएगी यहां पे पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, नहीं। पॉजिटिव चार्ज यदि तुम देखते हो तो पॉजिटिव चार्ज यदि आता भी है तो ये पॉजिटिव और पहले से जो माइनस है दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल। समझा कि नहीं, क्लियर। चल भाई अब हम लोग यात्रा में यहां पहुंच चुके हैं। ए भाई अगल बगल हमने कहा था अगल बगल होंगे तो क्या करोगे, अरे हाथ पकड़ ले यार,
किसका? प्लस माइनस दो विपरीत नेचर प्रवृत्ति के लोग अगल बगल होंगे तो भैया क्या होगा तुम्हें भी पता है, बॉन्ड बनने में देर नहीं लगती। देख ले, बन गया। तो इसका मतलब है कि सर ये रहा रिजनेटिंग स्ट्रक्चर बेंजीन का, राइट। अब इन सभी के दौरान आपने देखा सर जी पहला स्ट्रक्चर और दूसरे स्ट्रक्चर में, पहले में जो डबल था इसमें वो सिंगल हो गया, इसमें जो सिंगल था वो डबल हो गया। मतलब बेंजीन का एक मिक्स स्ट्रक्चर बनाया जाए तो ये कहा जा सकता है कि बेंजीन रिंग में ना तो कोई डबल है ना तो कोई सिंगल है, इसलिए ये हो गया हाइब्रिड स्ट्रक्चर। दिस इज हाइब्रिड स्ट्रक्चर। क्लियर बच्चों? क्लियर भाई? क्या हो गया? बना लिया तुम लोगों ने? जल्दी से नोट कर ले भाई, कहीं उदास तो नहीं हो रहा है तू लोग भाई? जल्दी जल्दी बना प्यारे बच्चों, जल्दी से। अब हम लोग सीख लेंगे यार, घबरा नहीं, घबरा नहीं, कई बातें एक साथ आ रही हैं, घबराहट हो रही है, लेकिन बेटा मैं तुमसे वादा करके गया हूं तो सिखा के ही जाऊंगा, ऐसे नहीं छोड़ूंगा। चलो भाई, चलो बच्चों, अब आते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब एग्जाम्पल उठाते हैं और हम लोग देखेंगे भाई, बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल। जल्दी जल्दी देखो, सभी लोग रेडी हो? चलो धीरे धीरे हम लोग करेंगे बेटा। अरे यार बहुत सिंपल है रे भाई। चले, तुम लोग रेडी हो? पक्का करेंगे आज? देखो धूम धड़का मचाते हैं यार, पक्का? चलो देखो बच्चों, मैं बात कर रहा हूं यहां पे। पहले बताओ नाइट्रोजन के पास क्या है? भगवान का दिया हुआ लोन पेयर है। ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, मतलब सर जी यहां लोन पेयर डबल बॉन्ड का कंजुगेशन होने वाला है। चेक करो, डबल बॉन्ड सिंगल लोन पेयर, डबल बॉन्ड सिंगल लोन पेयर, मतलब अल्टरनेट पोजीशन पे है साहब, सब कुछ ठीक ठाक जा रहा है, मतलब रेजोनेंस हो जाएगा, हो जाएगा, कंफर्म है? चल मेरे भाई, चलो बच्चों। अच्छा बताओ, मैंने कहा था लोन पेयर, ठीक है, और डबल बॉन्ड में कौन डिलोकलाइज करता है? लोन पेयर। तो लोन पेयर मूव करेगा बेटा, देखो ये उठ के यहां आएगा। ध्यान से सुनना बच्चों, ये बताओ ये लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन? दो, और दोनों इलेक्ट्रॉन उठ के आएंगे तो पूरा एक बॉन्ड बनाने भर का इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? दो इलेक्ट्रॉन का मतलब एक बॉन्ड बनाने के लिए दो ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये दोनों आ रहे हैं, तो यहां कैसा बॉन्ड बनेगा जी? दो। अच्छा बच्चों बताओ, हमेशा याद रखना जो लोन पेयर देता है, याद करना, जो लोन पेयर देता है बेटा उसके ऊपर कैसा चार्ज आना चाहिए भाई? डोनेट कर रहा है ना रे, कैसा चार्ज आएगा? प्लस। अच्छा बच्चों यहां बनेगा डबल बॉन्ड, और ये कार्बन अपना 5 बॉन्ड से बचने के लिए ये पाई बॉन्ड शिफ्ट करेगा जैसे हमेशा करता रहे, तो बेटा बस काम शुरू, ये यहां आ जाएगा सर जी एज ए माइनस, और यहां बन जाएगा डबल। बस एक ही स्टेप तुमने शुरुआत का सही सही बना लिया ना, तो मैं तुमसे बता रहा हूं बहुत सही बना लोगे। देखो कैसे। अच्छा बच्चों नाइट्रोजन यहां कितना सिंगल से अब हो गया डबल, और इस नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आया होगा? पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि सर इसने लोन पेयर दिया है यार, लोन पेयर दिया है यार। अच्छा बताओ यहां का डबल बॉन्ड क्यों भाग गया? क्योंकि यहां डबल बॉन्ड होता तो इस कार्बन की सहमत आ जाती, मुसीबत बढ़ जाती। क्यों? क्योंकि 5 बॉन्ड बना नहीं सकता, इसलिए इसने अपना पाई इलेक्ट्रॉन पड़ोसी को दे दिया। बेटा जितने में रेजोनेंस हो उतने में ही करो, बाकी लोगों को मत टच करो, बाकी लोगों को अपनी अपनी जगह रहने दो, जिसका नंबर आएगा उसके साथ रेजोनेंस करना। हमने पहले ही कहा है कि कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर हो तो या तो तुम क्लॉकवाइज पैटर्न फॉलो करो या तो एंटी क्लॉकवाइज, ये नहीं एक कदम क्लॉकवाइज एक कदम एंटी क्लॉकवाइज। तैयार हो बच्चों? मजा आ रहा है? पक्का यार? रेजोनेंस सीख के कमेंट जरूर करना बेटा, कमेंट करना जरूरी है बेटा। तुम लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं, बड़े मन से बना रहे हैं यार, मन से क्या दिल से। ये केमिस्ट्री दरबार है भाई, यहां सब कुछ दिल से होता है, ठीक है। और वैसे भी यार अपनी केमिस्ट्री बड़ी मजेदार सब्जेक्ट होती है, कहा जाता है हिस्ट्री केमिस्ट्री बड़ी है, रात भर पढ़ो दिन है सुबह सफा, ऐसा नहीं रे, मन से पढ़ो दिल से पढ़ो, सब याद रहेगा यार। कैसे भूलोगे? देखो भूल के दिखाना, बताना बच्चों। अच्छा बच्चों ये बताओ, तुम लोग को मजा आ रहा है तो चलो बताओ, यहां हम लोग पहुंच गए जर्नी में। अब ये निगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड, गुरुजी अल्टरनेट पोजीशन पे है कि नहीं? देख ले, डबल बॉन्ड सिंगल अल्टरनेट, ठीक।
अल्टरनेट। अच्छा बेटा ये नेगेटिव चार्ज जब उठ के यहां आएगा तो तुम्हें भी पता है कि नेगेटिव चार्ज आएगा तो यहां क्या बनेगा, डबल बॉन्ड, ठीक, और ये भाग आएगा एज ए नेगेटिव। चलो इतना ही तो करना है, पहले एरो से सेट कर लिया करो कि करना क्या चाहते हो, अब बाकी सभी लोगों को अपनी अपनी जगह रहने दो, और किसी को क्यों परेशान कर रहे हो, रेजोनेंस कहीं और हो रहा है, परेशान सभी को कर रहा है। ये यहां आ गया होगा, अरे भाई ये यहां आ गया, अच्छा ये निगेटिव चार्ज यहां हो गया, ये पाई शिफ्ट कर गया यहां। अच्छा अब बेटा ये निगेटिव इसके साथ सेम चीज रिपीट होगी, अब ये यहां आएगा, यहां बना देगा डबल, और ये भाग के यहां आएगा। यही भागम भाग लगा रहता है बेटा, कोई एक दूसरे को पकड़ नहीं पाता, लेकिन भागते रहेंगे। देखो बेटा जो लोग अपनी अपनी जगह है बच्चों, उनको अपनी जगह पे रहने दे। देख ले भाई, ये साहब ये डबल हो गया और ये हो गया निगेटिव। फिर से देखो रिपीट करता हूं, वही निगेटिव डबल बॉन्ड अल्टरनेट पे है साहब, ये यहां आएगा, ये भाग के इधर चला जाएगा, देख ले ये उठ जाएगा। तो बच्चों ये बताओ, सुबह का भटका हुआ शाम को घर आ गया यार, घूमते घूमते देखो यहां ये बना डबल बॉन्ड और ये शिफ्ट कर जाएगा, तो इस पे माइनस के फॉर्म में ये शिफ्ट करता है पाई, तो ये माइनस और ये प्लस मिलके न्यूट्रल हो जाएंगे, नो चार्ज। देखो तो देखो पहला और दूसरा स्ट्रक्चर ध्यान से देखो सभी लोग, पहला और दूसरा स्ट्रक्चर देख रहे हो, क्लियर। अच्छा एक चीज और क्लियर बच्चों, देखो इनका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाओगे तो कैसे बनाओगे, देखो मैं बता दे रहा हूं, ऐसे बनाओगे ये, ठीक। और प्यारे बच्चों क्या, मतलब ये ऐसे ऐसे दिखा देंगे, डॉट 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 जो दिखाते हैं यार ऐसे, ठीक। और चार्ज को भी ऐसे दिखा देंगे जहां जहां जा रहा है, ठीक ना, क्लियर प्यारे बच्चों। अच्छा ये बताओ, एक चीज होता है हाइब्रिडाइजेशन पे एक क्वेश्चन आता है बेटा, जिसका भी लोन पेयर रेजोनेंस में होगा, कहीं लिख लेना कहीं, इफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व क्या बच्चों, इन्वॉल्व इन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, देन डज नॉट काउंट इन हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करेंगे। जैसे इस नाइट्रोजन का तुमसे पूछा जाए कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो बच्चों कोई दिक्कत आएगी क्या, इसका लोन पेयर रेजोनेंस कॉन्जुगेशन में है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा, समझा कि नहीं, sp2, क्लियर। मतलब याद रखना, किसी का भी लोन पेयर यदि कॉन्जुगेशन में है तो बेटा उसका लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते, क्लियर। चल भाई तैयार हो, कुछ बुरा लग रहा है, कोई बात नहीं, वैसे भी तुम लोग को अच्छी चीजें कहां पचती हैं। चलो भाई अभी डांस करना शुरू करें मास्टर, बहुत खुश रहोगे, नमूना कहेंगे। चलो रे पढ़ने के लिए आए होगे या डांस देखने के लिए। देखो बच्चों इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर क्या है भाई, मजा आ रहा है। चल तो सेम चीज, नाइट्रोजन की जगह ऑक्सीजन हो गया, सेम कार्यक्रम होगा, मैं तो आंख बंद करके घुमाने वाला हूं। ये लोन पेयर सर जी इधर आएगा, ये भाग के इधर जाएगा, इतना जिसने शुरू कर दिया उसको समझो रेजोनेंस आने लगा। बाकी लोगों को क्यों जगा रहा है यार, उसका नंबर आएगा तो उसको जगाना। देखो बेटा इसने लोन पेयर दिया तो इसको कुछ मिलना चाहिए ना बदले में, पॉजिटिव चार्ज। अब बेटा ये शिफ्ट हो गया तो इसको क्या मिलेगा, नेगेटिव। अब ये कंप्लीट हुआ, अब ये निगेटिव, ये डबल बॉन्ड अल्टरनेट, तो ये कूद के यहां आएगा, ये कूद के यहां जाएगा, कूदते रहो साहब, यही कूदम कूद करना है। ये भागम भाग, जो नहीं भाग रहा है उसको अपनी अपनी जगह रहने दे यार, उसे क्यों परेशान कर रहा है। देखो ये माइनस के फॉर्म में, क्योंकि ये शिफ्ट कर गया, ये माइनस डबल, फिर से वही रिपीट करेंगे, ऐसा ही बनाएंगे, बना लेना भाई, बना लेना, यही सेम प्रोसेस, सेम चीज यहां है। ये डबल बॉन्ड, ये बेटा लोन पेयर अल्टरनेट पे है, तो ये लोन पेयर कूद के आएगा, सेम प्रोसेस में बनेगा। बना लोगे, पक्का बना लेना सभी लोग, इसको नोट कर ले भाई, जल्दी से प्यारे बच्चों, जल्दी 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 बना ले भाई, जल्दी से बना ले भाई। नेक्स्ट चलो बच्चों चला जाए नेक्स्ट। आओ भाई नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम लोग, और भी क्लियर, इतना सबको क्लियर हुआ, आगे देखते हैं। सर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज वाला लाओ ना,
लोन पेयर हो गए, निगेटिव को दौड़ा लिए सर जी, थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज वाले को भी दौड़ा लें तो सुकून मिल जाएगा जीवन में। वैसे भी आत्मा भटक रही है अपने लोग की। चलो बच्चों जल्दी से इसका रिजनेटिंग स्ट्रक्चर बना डालो तो। चलो अच्छा बच्चों बताओ, इस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन रिजनेंस होगा कि नहीं होगा यह कैसे डिसाइड होगा? पॉजिटिव चार्ज के बाद देखा जाता है कि उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल